अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम, कैसे हैं आप जी। उम्मीद है खैरियत से होंगे और पढ़ाई भी ज़ोरों शोर से हो रही, तो पढ़ाई पे ज़रूर तवज्जो आपने देनी है बच्चों। हमारी गुज़श्ता काम हमने कर लिया हुआ है और आज जो हमारा काम है वो तस्वीरी कहानी है। तो हम अपनी बुकलेट की तरफ आते हैं। तस्वीरी कहानी में आपके सामने तस्वीर है, आपने तस्वीर को देखकर कहानी बनानी है, ठीक है। अब इस तस्वीर में हमें चार जो है ना मंजर दिखाए गए हैं। नंबर 1, नंबर 2, फिर नंबर 3 है और फिर नंबर 4 है। तो कहानी बच्चों आपको पहले भी बताया कि कहानी जो है वो माजी में लिखी जाती है, यानी वो वाक़या हो चुका है, आप उस वाक़ये को बता रहे हैं, ठीक है। तो वाक़ये को एक्सप्लेन करना है, उसके मुख्तलिफ मनाज़िर बताए जाते हैं। तो जैसे इस तस्वीर में बहुत से मनाज़िर हैं, आपको तस्वीर देखकर कुछ अंदाज़ा हो रहा है तो आपने कहानी उसकी बनानी। अब जैसे हम पहले मंज़र में हमारे पास है कि ये समझ लीजिए कैंटीन का मंज़र है। आप एक कैंटीन में है, ये स्कूल की कैंटीन में है, तो वहाँ आप ब्रेक टाइम पे जो है वो बच्चे जो हैं वो लंच कर रहे हैं। अब आप देखते हैं, अब नाम रख दें कुछ भी बच्चों का, दो दोस्त बैठे हैं, कोई आ रहा है तो वो आ रही है, शबाना रखें, राहिला रखें, सना रखें, कोई भी नाम है, वो भी अपना लंच लेकर आ रही है कि सब मिलकर लंच करेंगे। लेकिन फिर अचानक ये होता है कि फर्श पर जो है पानी पड़ा हुआ था। अब वो रिदा को जो है पानी नज़र नहीं आ रहा था, तो वो चलती हुई जब आई तो उस पानी पे उसका पैर पड़ते ही उसका पाँव फिसल गया। और पाँव फिसलते क्या हुआ कि उसकी ट्रे जो उसके हाथ में थी, जिसमें उसका लंच था, वो सब चीज़ें जो है वो हवा में बिखर गई और वो खुद भी क्या हो गया, वो खुद भी फिसल कर गिर गई। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब उसको फिसलते हुए देखा तो उसकी जो दोस्तें बैठी हुई थी वो एकदम से उसकी मदद करने के लिए उठी और उन्होंने उसको संभाल लिया। और किसी ने उसके जो है वो जो नाश्ता जो लंच उसने लिया हुआ था ट्रे में उसके पास था, उस उन चीज़ों को भी समेटा, किसी ने गिरने से बचा लिया और समेट लिया उन चीज़ों को, और उसको भी पकड़कर उन्होंने क्या किया, टेबल पे बिठाया और फिर सब ने मिलकर जो है वो लंच के मज़े किए। अच्छा, आप इसमें जो है ना आप ये भी बता सकते हैं कि हमारे कहानी का फिर एक सबक होता है। हम आपसे कहा कि सबक हम उसका एक सबक होता है, तो आपको क्या सबक इस कहानी में नजर आया है? हमें 2-3 बातें तो नज़र आई हैं कि पहली चीज़ जो हमने देखा कि हमें सफाई का ख्याल करना चाहिए, हमें इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, पानी नहीं जा बुझा फेंकना चाहिए, उसका ख्याल करना चाहिए। दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी को तकलीफ में देखें, मुश्किल में देखें तो फ़ौरन उसकी मदद करनी चाहिए, और जब हम किसी की मदद करते हैं तो फिर हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अगला हमारा काम है तफ़हीम इबारत का। तो तफ़हीम इबारत आपको पता है कि इबारत जो हो उसको अच्छी तरह से आप पहले पढ़ें, उसको 3-4 बार पढ़ें, समझें, उसके मायने पे गौर करें और फिर उसके बाद आपसे जो पूछा जाए उसके जवाब आपने लिखने हैं। अब जैसे ये हमारा एक पैराग्राफ है कि आमना ने शीशे के मर्तबान में एक खूबसूरत मछली पाल रखी थी। जी, क्या पाल, कौन थी बच्ची? आमना थी। क्या कर रखा था उसने? मछली पाली हुई थी। कहाँ पाली हुई थी? शीशे के मर्तबान। अब ये 2-3 खास चीज़ें हैं जो आपको पता चलनी चाहिए पढ़ने के दौरान। वो इसको देखकर खुश होती थी। किसको देखकर? मछली को देखकर। एक दिन इसने अपनी अम्मी को दुपट्टा रखते हुए देखा तो उसे वो रंग बहुत पसंद है। अब यहाँ पर ये सारे वाक्य में जो उसका वो था, वहाँ एक नई बात हुई। वो ये कहता है कि उसने अपनी अम्मी को दुपट्टा रंगते हुए देखा। वैसे तो बाहर रखते हैं ना, दुपट्टा बाहर रंगते हैं या हमें रंगे रंगे मिल जाते, लेकिन हम कुछ पहले वक्तों में या कुछ लोग अभी भी जो है वो घर में खुद भी रंग लेते हैं। तो वो जिस रंग का दुपट्टा रंगते वो रंग उसे बहुत पसंद आया था। इसने अम्मी से छुपकर थोड़ा सा रंग उठाकर मर्तबान में डाल दिया। अच्छा, जब उसे वो रंग पसंद, उसने क्या किया, उसने वो रंग उठाकर मर्तबान में डाल दिया। आमना ने सोचा था कि रंग बिरंगी मछली की तरह इसका पानी भी रंगीन हो जाएगा। तो उसने तो एक बात ये सोची ना कि मछली रंगीन है तो इसका पानी भी रंगीन हो जाएगा। उसने रंग डाल दिया। पहले तो मछली तैरती रही, फिर इसने पानी में तड़पना शुरू कर दिया। अच्छा ठीक है, इसमें नहीं है, फिर इसने, किसने? मछली नहीं, फिर इसने पानी में तड़पना शुरू कर दिया। ये देखकर आमना दौड़ती हुई अम्मी के पास गई। अब जब उसने मछली को तड़पते हुए देखा तो वो फ़ौरन क्या किया, उसने अपनी अम्मी के पास गई। खुद तो कुछ नहीं कर सकती थी, उसे तो समझ नहीं आया, तो वो फ़ौरन अम्मी के पास गई। इसने अम्मी को बताया कि इसकी मछली तड़प रही है। अम्मी ने मर्तबान का पानी रंगीन देखकर आमना से पूछा, ये रंग किसने डाला है? अच्छा, अब जो है आपने सवाल आपके पास दिए हुए हैं, इन सवालों को आपने देखना और सवालों के मुताबिक आपने जवाब जो है वो लिखना। तो पहला सवाल है, आमना ने क्या पाल रखा था? तो हमने ऊपर पढ़ा सबसे पहले कि आमना ने शीशे के मर्तबान में खूबसूरत मछली पाल रखी थी। आप मज़ीद इजाफा कर सकते हैं कि वो इसको देखकर खुश होती थी, ठीक है। अच्छा, आमना की अम्मी क्या कर रही थी? आमना की अम्मी को क्या करते हुए देखा? आमना की अम्मी
दुपट्टा रंग रही थी। आमना की अम्मी ने क्या किया था, आमना की अम्मी दुपट्टा रंग रही थी। आमना ने मर्तबन में रंग क्यों डाला था जी? अब उसने कहा कि उससे वो रंग बहुत पसंद आया, यानी आमना को वो रंग बहुत पसंद आया था, तो उसने वो रंग उसमें डाल दिया। क्यों डाल दिया? कि रंगीन मछली की तरह इसका पानी भी रंगीन हो जाएगा, इसलिए उसने रंग डाल दिया। एक तो ये कि उसको रंग पसंद आया था, और दूसरे उसने ये सोचा था कि रंग बिरंगी मछली की तरह इसका पानी भी रंगीन हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद है पानी में रंग डालने से मछली पर क्या असर हुआ। तो आपने देखा कि क्या हुआ कि पहले तो मछली तैरती रही और फिर उसने पानी में तड़पना शुरू कर दिया। तो पानी में रंग डालने से क्या हुआ, मछली ने तड़पना शुरू कर दिया। मछली को तड़पता देखकर आमना ने क्या किया जी? फौरन बताइए क्या किया था उसने जी? वो फौरन दौड़कर अपनी अम्मी के पास गई थी और सारी बात उसने अपनी अम्मी को बता दी थी कि क्या हुआ। ठीक है। अच्छा बच्चे, अगला हमारा काम है कि आपने एराब लगाना है। ठीक है बच्चों, आपको एराब भी सिखाए हुए हैं क्लास में। फिर लफ्ज़ को साफ बोलिए और फिर उनके अल्फाज बोलिए। जैसे अब ये लफ्ज़ है बरसात, दूसरा लफ्ज़ है खलकत, आलूदा, मर्तबान, कारखाना, अजूबा, तकरीब, हरारत। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ मैंने आपके लिए जो है इस पे एराब लगाए हैं। आप ज़रा इनको देख लीजिए और फिर आपने अपनी कॉपी पे एराब लगाने हैं। जैसे क्या है, बरसात। ठीक है, तो बे और रे, बर और फिर सात, खलकत, आलूदा, आलूदा। ठीक है, मर्तबान, ता भी ज़बर है और बा पे भी ज़बर है, मर्तबान, कार खाना, अजूबा, तकरीब, हरारत। तो लफ्ज़ों को बार बार बोलिएगा भी और फिर उसकी आपने जो है वो प्रैक्टिस करने के बाद आपने इनके एराब लगाने हैं। बच्चों अगली चीज़ जो हमारी वो है और हैं से मुकम्मल करें। तो अच्छे जुमलों को है और हैं से मुकम्मल करें। तो जो चीज़ है ना बच्चे समझने की वो ये है कि है जो है वो सीगा वाहिद है, यानी हम वाहिद लफ्ज़ के लिए है इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मुज़क्कर का हो या वो मुअन्नस का हो। और हैं जो है वो जमा का सीगा है। जब हम बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी चीज़ों का जिक्र करते हैं तो फिर हम हैं इस्तेमाल करते हैं। हैं कि हमारी एक खूबी ये भी है कि हैं को हम इज़्ज़त और एहतराम के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम अपने वालिद का जिक्र करें तो हम कहते हैं कि मेरे वालिद बहुत मेहनती इंसान। अब आप क्या कहोगे, मेहनती इंसान है, मेरे वालिद बहुत मेहनती इंसान है? नहीं, मेरे वालिद बहुत मेहनती इंसान हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप कह सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी क्या कहेंगे? है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं? तो जब हम इज़्ज़त के साथ बात करते हैं अपने बुज़ुर्गों की, अपने बड़ों की, तो फिर हम उसके साथ हैं इस्तेमाल करते हैं। और आपका जो सीगा है, आप चाहे वो वाहिद हो या जमा हो, ठीक है, उसके साथ हम हैं ही इस्तेमाल करते हैं। आप क्या कर रहे हैं, अब वो हमें एक भी हो सकता है वो आप, और वो आप ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आपने ये करना है इसको। तो हम इसको फिल करते हैं। मेरे 4 भाई, 4 हैं तो जमा है, तो वो क्या यहाँ क्या आएगा, मेरा एक भाई मुझसे बड़ा। अब एक है बड़ा तो वो बताइए कि क्या है, यानी मेरे 4 भाई हैं, एक भाई मुझसे बड़ा है। बच्चे बाग में खेल रहे, क्या है, बच्चे हैं, जमा है तो यहाँ क्या आएगा, जबकि एक बच्चा दरख्त पर चढ़ रहा। अब बताइए कि एक बच्चा क्या कर रहा है, शाज़े रासे दोनों बहनें हैं। ठीक है, जमा है, दोनों आ गया, जमा है। आसिया का कद लंबा जबकि शाजिया का कद छोटा है। ठीक है, अकबर ने परिंदों को दाना डाल दिया है। अकबर एक है, ठीक है, अकबर ने परिंदों को दाना डाल दिया, सब परिंदे खुश होकर दाना खा रहे हैं। अब सब परिंदे परिंदे जमा हो गए। अली के अबू रोज़ अखबार खरीदते हैं। हम क्या इज्जत के साथ जब हमें जिक्र करते हैं करते हैं। और अली महीने के बाद तमाम अखबार बेच देता है। अब अली चूँकि एक बच्चा है, उसकी बात हम करें तो फिर हम उसके साथ क्या करेंगे, सीगा वाहिद लगाएंगे और यहाँ पे हम जमा करेंगे। और नीचे बच्चों आपके पास एक तस्वीर दी हुई है, इस तस्वीर में आप जो है खूबसूरत से रंग भरें। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।